सो अब अपन कुछ एडवांस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक जी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिकली जेई एडवांस $99 में आया हो, राइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से है, एक्स कोऑर्डिनेट के बने आपको ए कॉस पी टी, वाई कोऑर्डिनेट के बने बी कॉस पी टी, राइट। और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा पी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। और ए ग्रेटर देन बी, राइट, ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें 4 क्वेश्चन के पार्ट हैं, ठीक है। मल्टीपल आपको चॉइस है, इसमें से एक या एक से ज़्यादा चॉइस सही हो सकती है, राइट। तो एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो पहला है, आपको बताना है पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पाथ बताना है। सेकंड है वी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट t इक्वल टू π/2p, राइट। और थर्ड है E vector is always directed towards origin, ठीक है। फोर्थ बात बताना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल in time interval 0 to π/2p, राइट। तो एक बार देख लो, x इक्वल टू ए कॉस पी टी, राइट, ए कॉस पी टी, वाई इक्वल टू साइन है बेसिकली यहाँ पर बी साइन पी टी, ए बी पी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ए ग्रेटर देन बी। तो ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, और इस 4 ऑप्शन में से एक या एक से ज़्यादा सही हो सकती है, राइट। तो आपको वो बताना है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो अपन इधर इसको सॉल्व करते हैं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली अपन पहला है पाथ, पहले पाथ पर डिस्कशन करते हैं, पाथ पर, ठीक है। तो पाथ बताने के लिए आप ये जो पार्टिकल है इस तरह से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पाथ बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की फॉर्म में आप पाथ बताओगे, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल टी है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको टी को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसको लिखो x/a इक्वल टू कॉस पी टी, y/b इक्वल टू साइन पी टी, राइट। तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, राइट। तो ये स्क्वायर इन दोनों का ऐड होगा तो 1 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो टी वेरिएबल को। तो ये इसका पाथ आ गया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपके यहाँ पे
अब पाथ के बारे में बताना था, यहाँ पे बताना था कि ये इलिप्टिकल है या नहीं। ठीक है, इलिप्टिकल है या नहीं, तो ये इलिप्टिकल है बेसिकली। ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन होता है और ये बेसिकली इक्वेशन है एलिप्स का ही है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला जो है पाथ ऑफ पार्टिकल इलिप्टिकल है या नहीं, तो ये सही हो गया, इलिप्टिकल पाथ है। सेकंड है वी एंड ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट टाइम टी इक्वल टू पाई अपॉन 2p, राइट। तो इसको एक्चुअली इसको डालें तो पहला सही हो गया, पहला अपने को पता चल गया। तो v सेकंड है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो वी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो लिखोगे आप वी एक्स इक्वल टू, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, राइट। डी एक्स बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा माइनस साइन पी टी। ठीक है, तो माइनस ए पी। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर आप लिखोगे ए वेक्टर इक्वल टू, तो लिखोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ए एक्स को इस तरह से लिखोगे तो इसको ए एक्स उतार लिख दे रहे अपन डी वी एक्स अपन डी टी। इसको अगेन पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, राइट। तो ये होगा साइन का, ये हो गया माइनस ए पी स्क्वायर कॉस पी टी। ठीक है, तो वी वाई इक्वल टू, इस बाई को डिफरेंशिएट कर दो, ये बाई बी साइन पी टी डी वाई बाई डी टी, तो हो गया बी पी कॉस पी टी। ठीक है, तो यहाँ से वी वाई निकाल लिया आपने, ए वाई कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे डी वी वाई अपॉन डी टी। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन जो हुआ माइनस कॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, जो भी हमने अपने को ज़रूरत पड़ेगी ए और बी को फाइंड आउट करने में, राइट। तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ए पी साइन पी टी आई कैप प्लस बी पी कॉस पी टी जे कैप। ठीक है, अगर वी वेक्टर क्या होगा एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 2p, पाई अपॉन 2p यहाँ पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, राइट। तो ये हो गया माइनस ए पी आई कैप प्लस, तो ये क्या बनेगा, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 0 होता है, राइट। तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो आप इतना ही लिख दो इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया वी वेक्टर आपने लिख लिया। सिमिलरली आप लिखोगे ए वेक्टर, राइट। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर सम, तो ए एक्स क्या है माइनस ए पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर कॉस पी टी। ठीक है, माइनस बी पी स्क्वायर साइन पी टी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आई कैप, यहाँ पे जे कैप। ठीक है, तो अगेन आप ए वेक्टर लिखोगे ए वेक्टर एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 2p, तो ए वेक्टर इसमें डाल दो पाई अपॉन 2p, जो टी का वैल्यू है पाई अपॉन 2p, तो होगा पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 हो गया, राइट। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, ये 0 बन गया पूरा टर्म इसमें, और यहाँ पर डालोगे तो ये 1 बन जाता है, तो माइनस बी पी स्क्वायर जी कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर ये कोई इस तरह से ये मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन है, तो ये कैसा होगा, इसका पाथ एलिप्टिकल पाथ होगा, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो बी वेक्टर आई कैप। ठीक है, तो ये माइनस आई कैप इधर होगा तो वी इधर होगा, बी वेक्टर। ठीक है, और ई वेक्टर जो है इस तरह से होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है पाई बाई 2, तो ईच अदर। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, राइट। सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, आप एक बार देख लो उसको, ई इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन। ठीक है, तो ई इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन, तो अपन ने ई लिखा था ये। ठीक है, यहाँ से देखो थर्ड जो भी ऑप्शन है ये है ना, ये। ठीक है,
तो ये अपन ने लिख लिया है। तीसरे को बताने के लिए अपन इसके ऊपर वाला सारा इरेज कर देना, ठीक है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, इसलिए हटा देते इसको, ठीक है। तो आप देखो E बराबर यहाँ से थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, E बराबर AP² बेसिकली ये इसमें से अपन कॉमन लेते हैं -P², तो आ गया A cos PT I कैप प्लस B cos E sin PT J कैप, ठीक है। A इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अगर आप R वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, X, तो A cos PT I कैप प्लस B sin PT J कैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से ये एलिप्टिकल पाथ था तो ओरिजिन तो ये होगा, राइट। यहाँ पे इसकी कोई ऐसे इसेंट्रिसिटी होंगी, राइट। तो आप R वेक्टर अगर शो करोगे तो यहाँ पे कहीं पे इस तरह से R वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो R वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है A cos PT I कैप प्लस B sin PT J कैप। चाहो तो आप R वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखो आप, ये है बेसिकली सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली इसकी अगर डायरेक्शन निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके जस्ट अपोजिट आएगी, राइट। तो ये R वेक्टर इस तरह से है, R वेक्टर। तो E वेक्टर का अपन केवल यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो E वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ये आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस साइन है और ये सारी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है थर्ड भी सही हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सेम चीज़ ही माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन इसमें P² है, ठीक है। P² बेसिकली मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, राइट। तो डायरेक्शन के लिए अपन I और J के कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया, थर्ड हो गया। अभी देख लेते हैं फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, ठीक है, 0 to π/2p, ठीक है। तो इस तरह से है ये बेसिकली जो पाथ है इसका इलिप्टिकल है इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा, इसकी R वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर है t = 0 लिखते हैं अपन, ठीक है। तो t = 0 पर ये बेसिकली I और J एक कोफिशिएंट के वेक्टर सम करके आप यहाँ पे लिख दोगे इसको, ठीक है। तो t = 0 डाल दो इसमें, तो ये होगा A I कैप प्लस 0 J कैप। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये y है, ये x है, ठीक है, इस तरह से इसका पाथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका बेसिकली आपको गिवन है b जो है ए से छोटा है, तो ये हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस। तो ये पॉइंट जो होगा A,0 होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया t = 0 का पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अच्छा, आप देखो R वेक्टर = t = π/2p पर, तो इसी में अगर आप t = π/2p डालोगे यहाँ तो ये होगा π/2, तो π/2 दैट मीन्स x0 I कैप प्लस यहाँ पर π/2 ये हो गया 1, ठीक है, J कैप। तो ये होगा BJ कैप बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे लिखो आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 1/4 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल है यहाँ से इसी पाथ पर होके यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ वापस आ जाएगा, तो क्या होगा, पूरा सरकमफेरेंस पेरीमीटर हो गया इसका,
लेकिन ये केवल यहाँ से एक क्वाड्रेंट में इसी पाथ के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो होगा इसके पेरीमीटर के 1/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ए है, और यहाँ से यहाँ तक तो बी है। तो यहाँ से यहाँ तक आता तब ये ट्रेवल करता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ इलिप्स ट्रेवल करेगा। तो ये जो है बेसिकली ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें इन ट्रेवल इज ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 to π/2। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इज ए। ठीक है, तो आपको बेसिकली गिवन था यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 0 to π/2 पे इंटरवल में ए ट्रेवल करेगा या क्या ट्रेवल करेगा। तो ये बेसिकली ए ट्रेवल नहीं करेगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसके तीन ऑप्शन सही है, राइट। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लो आप इसको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली सारे जो भी हैं, कोई भी क्वेश्चन हो अपन वही अप्लाई करेंगे जो पढ़ चुके हैं, और वो सारी जो है कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक्चुअली आपके हो जाएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जो रिलेवेंस में आया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली यही एडवांस्ड 2020 का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें आपको गिवन है एक पार्टिकल है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड जो है इसकी 1 मीटर पर सेकंड है, राइट। और इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, वो है y² = x² 2। और ये गिवन है एक्चुअली ax एंड ay इसके एक्सीलरेशन है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन गिवन है अगेन। ठीक है, उनमें से एक या एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, वो आपको बताने। तो पहला है ax = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर implies that when particle is at origin ay = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड है ax = 0 implies that ay = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at all times। थर्ड है at t = 0 velocity of particle points toward x direction, right, x direction। फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, तो थर्ड ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है ax = 0 implies that t = 1 second the angle between velocity and x direction या x एक्सिस भी लिख सकते इज 45 डिग्री। ठीक है, इज 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री।
ठीक है। तो ये आपको विजिबल है, राइट। तो अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको इसकी TFT गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो TFT गिवन है अपन को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये एक्चुअली अपन इस तरह का बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। इसको अगर मैं इस तरह से लिख देता y इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 और x इक्वल टू टी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये आपको गिवन है किसी पार्टिकल के लिए, तो इसका पाथ बताओगे तो आप इससे टी एलिमिनेट करके ये लिख दोगे आसानी से, ठीक है। यहाँ से आपको एक्सीलरेशन वेलोसिटी पता करने का है, ठीक है। तो आप इसको टी के रिस्पेक्ट में और इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा पहले समझा दिया, राइट, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन है ए एक्स के बारे में गिवन है, ठीक है। आपको इसकी स्पीड गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बेसिकली वेलोसिटी या एक्सीलरेशन निकालने के लिए अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, राइट। तो अपन आप लिखोगे dy/dt इक्वल टू 2x/2 dx/dt, ठीक है। इस तरह से लिख दोगे, राइट। तो ये क्या होगा वी वाई, ठीक है। और वी वाई 2 से 2 x इंटू कैंसिल हो गया vx, ठीक है। तो ये हो गया ये। तो अगर अपन कहें t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे uy इक्वल टू x ux, राइट। ये बेसिकली एक जनरल रिलेशन है, राइट। अपन t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर दे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर और ओरिजिन पर, ठीक है, ओरिजिन मीन्स x इक्वल टू 0 पर आपको जो वेलोसिटी गिवन है वो 1 वेलोसिटी यानी स्पीड, वेलोसिटी का जो भी वेलोसिटी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको अपन स्पीड बोलते हैं। जो भी स्पीड गिवन है आपको 1 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो यहाँ से आप देखो x इक्वल टू अगर 0 डालोगे तो y इक्वल टू 0 इंटू ux इक्वल टू 0, तो u बाई इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके पास जो भी वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो केवल x डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे v वेक्टर इक्वल टू ux आई कैप, ठीक है, एट t इक्वल टू 0, ठीक है, एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसका आप स्पीड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ux, तो ux का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा ux का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको गिवन है ax यानी कि एक्सीलरेशन टुवर्ड x डायरेक्शन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ओरिजिन पर ए वाई की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये आपसे पूछ रहा है तो आप बताओगे इसको यहाँ से बेसिकली इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे आप, राइट, ठीक है। तो ये हो गया वी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है इसमें ओरिजिन पर, ठीक है। तो ओरिजिन पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अपन ओरिजिन पर वी को यू लिखते हैं, ठीक है, यानी कि टी इक्वल टू 0 पर। तो डी यू वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स इंटू डी यू एक्स अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी हो क्या हो गया यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यू एक्स पहले से है, एक यू एक्स हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये इसमें आपको गिवन है ओरिजिन पर x इक्वल टू 0 पर ए एक्स की वैल्यू 1, तो ए एक्स की वैल्यू ए एक्स हो गया तो आप लोगोगे ए वाई इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको गिवन है ओरिजिन पर, ठीक है, ओरिजिन पर यानी x इक्वल टू 0 पर जो ए एक्स है वो 1 है। तो आपको ये प्रूव करना कि ए वाई 1 होगा, ठीक है। तो इसमें डाल देते हैं। तो ए वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 तो टर्म 0,
यू एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ से आगे ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये इसने यहाँ पे जो बोला था वो मिल गया आपको। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। सेकंड है ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम, यानी कि ए वाई जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा अगर ए एक्स 0 है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखो हमें ये इक्वेशन है, तो इसमें आपको पुट करना है ए एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आएगा ए वाई इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। तो ए वाई जो है यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है और यू एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ए वाई जो है ए वाई भी कॉन्स्टेंट होगा, उसका वैल्यू होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, राइट। नेक्स्ट है टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉइंट टुवर्ड एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या था ये, ठीक है, टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था, हमने एट टी इक्वल टू 0 लिखा था, एट टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वेक्टर है इसका क्या है, आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी सही हो गया तीसरा। फोर्थ है ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू 1 द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स डायरेक्शन इज 45, ठीक है। एट ए एक्स इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू 1, राइट। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स डायरेक्शन इज 45, ठीक है। तो इसमें आपको ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें गिवन है, ए एक्स इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1। तो इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसको कैसे करोगे, ए एक्स इक्वल टू 0 मीन्स जो एक्सीलरेशन का अपन ने लिखा था, ठीक है, ये ए एक्स इक्वल टू 0। तो ए एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स ए वाई इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप वेलोसिटी लिखोगे, इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से देखो, वेलोसिटी के लिए अपन क्या करेंगे कि ए एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में ये बोला है कि एक्सीलरेशन जो है 0 है, राइट। तो जो वेलोसिटी है यानी कि बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बाई डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। तो आप जो है लिखोगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो टी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे वी वाई इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई क्या था, यू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यू वाई अपने फाइंड आउट किया 0, तो ये 0 हो गया। तो ए वाई मीन्स 1 इंटू टी, तो ये हो गया 1 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। और वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। तो ए एक्स क्या है 0, ठीक है। तो वी एक्स का वैल्यू होगा यू एक्स के बराबर, यू एक्स है 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा यहाँ से साफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे इसका यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर लिख दोगे, वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जनरली लिख रहे हैं अपन, वी है यहाँ पे, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यू मीन्स इनिशियल होता है, इनिशियल के लिए लिखते हैं अपन। तो वी वेक्टर होगा यू एक्स का मीन्स 1 जे कैप प्लस आई कैप प्लस 1 जे कैप, ठीक है, राइट। तो एक्स डायरेक्शन का मतलब हो गया आई कैप। ये अगर एक्स डायरेक्शन है तो इसमें वेक्टर होगा आई कैप, और ये वेक्टर, ये अगर ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, तो ये वेक्टर कैसे कहाँ पे होगा, ये वेक्टर बेसिकली इस तरह से, ये 1 यूनिट का वेक्टर, ये भी 1 यूनिट का वेक्टर, तो ये जो है एक्स डायरेक्शन के साथ इसका 45 एंगल हो गया। आप लिखोगे अगर ये थीटा है, tan थीटा इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स 1, तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री, राइट।
तो थीटा होगा 45 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक वेक्टर है v और दूसरा वेक्टर है आई कैप, ठीक है। तो v वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू v, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया √2 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, दैट मीन्स ये इम्प्लाइज करता है थीटा इक्वल टू 45, राइट। अच्छा, टेन थीटा के बारे में अपन ने बताया था आपको, ठीक है। दोबारा देखो इसको, एक और तरीका है, एक चीज़ लिखी थी टेन थीटा इक्वल टू dy/dx, ठीक है। dy को dt से डिवाइड कर दो अपॉन और dx को dt से डिवाइड कर दो, राइट। तो ऊपर क्या बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू dy/dt मीन्स v/vx, ठीक है। vy और vx की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से पुट करोगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अगर यहाँ से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो ये क्वेश्चन था जी एडवांस 2020 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार जो भी पढ़ा है उसको ट्राई करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। सो यहाँ पे एक्चुअली अब आपका जो भी 2D मोशन का बेसिक्स था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आप कुछ भी 2D मोशन में पढ़ सकते हो। 2D मोशन का बेसिकली एक स्पेशल केस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अभी जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, राइट। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने में, राइट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।